नमस्कार, सात संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी आपको देंगे। दोस्तों, आज बादरा क्षेत्र में ब्लॉक नंबर 3 का चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में क्या रहा रुझान, कौन पार्टी जीत रही है, कौन उम्मीदवार बाजी मार रहा है, कौन पिछड़ रहा है, इसके बारे में हमारा भी एक सर्वे किया था दोस्तों। इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी दूं, कल हम बादरा विधानसभा की राजनीतिक समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा में 1952 से लेकर 2018 तक तमाम राजनीतिक समीकरण, विधायकों पर और जो तमाम कंडीशनें और राजनीति का आकार प्रकार रहा है उसके ऊपर विस्तार से समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा 7 बजे का बुलेटिन। और अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं आसपास खबरों की। उसके बाद में हमारा सर्वे और यहाँ जो मुंसरी ब्लॉक नंबर 3 में चुनाव हुआ उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, दौसा में आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में 19 वर्षीय छात्रा वर्ग में हनुमानगढ़ टीम विजेता रही और इस हनुमानगढ़ की विजेता टीम में गुंजासरी गांव के भी दोस्तों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 5 छात्राओं ने भाग लिया, शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 500 छात्रा हैं, सरिता, दीक्षा, रितु, नीतू व एकता, और इनका चयन हुआ है। इसके अलावा 17 वर्षीय टेनिस में भी गुंजासरी के एक छात्र लोकेश ने भी शानदार प्रदर्शन किया और इन सभी का गुंजासरी पहुंचने पर दोस्तों बहुत बहुत शानदार स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद में भाजपा ने खबर ली और मांग की कि पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफ़ी मांगे, राहुल गांधी इसके लिए माफ़ी मांगे। और इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी पर भी शिक्षा को लेकर एक बड़ा घोटाला जिसको 1300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है वो सामने आया। और इससे पहले भी दोस्तों चाहे शराब नीति हो, शराब घोटाले के रूप में हो और टिकट बेचने का भी वर्तमान में आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और गुजरात के चुनाव सर पर है। 1 दिसंबर को 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव की 2 चरणों में वोटिंग होनी है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोस्तों कर रही है। और उपचुनाव में होम वोटिंग की पहली बार सरदार शहर के विधानसभा उपचुनाव में दोस्तों व्यवस्थाएं देखी गई और उनमें से 188 लोगों ने होम वोटिंग भी की है। और मैं आपको बताऊं तो दिव्यांग इसमें 80% तो आयु जो है बुजुर्ग 80% से ऊपर वाले रहे। दिव्यांग भी इसमें शामिल है जिन्होंने होम वोटिंग की सुविधा में भाग लिया। 26 नवंबर तक ये कल तक चलेगी और ये 24 नवंबर को प्रारंभ हुई है होम वोटिंग। और पहले ही दिन दोस्तों 797 लोगों में से 188 लोगों ने वोटिंग की, जिनमें 165 मतदाता 80+ वाले रहे सरदार शहर में। और इसके अलावा 57 पुरुष इसमें और 114 महिलाएं शामिल थी, जबकि 23 दिव्यांग थे जिन्होंने मतदान में भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों बादरा गोदाम में रखे करीब 80-82 कट्टे गुआर के चोरी होने की खबर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई। और शिवपुरा के वार्ड नंबर 26 में स्थित दोस्तों बंसीलाल पुत्र रूली चंद अग्रवाल के यहाँ से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और थाना में मामला दर्ज करवाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने मेरा वार्ड नंबर 38 में स्थित गोदाम एक प्रकार से लूट लिया, उसमें गुआर चोरी कर लिए गए। जब 12 नवंबर को वो अपना गोदाम संभालने गए तो वहाँ ये गुआर उनको कम मिला। इसके अलावा दोस्तों 26 से 27 नवंबर को सेरड़ा गांव में 49वीं जिला स्तरीय ओपन जूनियर छात्र व छात्रा सीनियर महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य प्रतियोगिता का भी
हम जिक्र करें तो एक और प्रतियोगिता जीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता चनान में आयोजित की जा रही है 26 नवंबर से कल से। और इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है 15,000 का और द्वितीय पुरस्कार उप विजेता को 11,000 रुपये दिए जाएंगे। 10-10 ओवरों के इसमें मैच खेले जाएंगे। बजरंग सहारण जो नेता है वो इसमें मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो कर्मचारियों की जो रकम एनपीएस के तहत जमा होती है दोस्तों, राज्यों में ट्रांसफर करना संभव नहीं है, ऐसा कहा है पीएफआरडीए ने। दोस्तों पुरानी पेंशन जो लागू की गई थी राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू की थी और दोस्तों झारखंड पंजाब भी ऐसे ही राज्य हैं। इन चारों राज्यों की नींद उड़ चुकी है और एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका इनको लगा है क्योंकि इनकी राह में अब ये पेच फंस चुका है। एनपीएस नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई थी और पीएफआरडीए जो कि पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण है दोस्तों, उसके द्वारा राज्यों सरकारों को स्पष्ट कहा है उन्होंने कि एनपीएस के तहत जो कर्मचारियों की जमा बचत है उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। और कई राज्यों में कर्मचारियों ने दोस्तों इसको लेकर विरोध भी किया था, एनपीएस का विरोध किया था, पुरानी पेंशन स्कीम का भी विरोध किया था। दोस्तों यहाँ नई पेंशन स्कीम का विरोध प्रदर्शन किया गया था राजस्थान में और लंबा चला था विरोध प्रदर्शन। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको राहत प्रदान करते हुए दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई थी। इसमें क्या अंतर है दोस्तों, विस्तार से जल्दी से मैं आपको बताऊं तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मी की आखिरी बेसिक सैलरी जो है वो 50% दी जाती थी। इसमें एक निश्चित पेंशन मिलती थी और इसके अलावा डीए भी इसमें जुड़ता है। इसके अलावा वहीं 1 अप्रैल 2004 से लागू दोस्तों एनपीएस में सैलरी से 10% हिस्सा ही पेंशन के लिए कटता है और राज्य सरकार द्वारा 14% योगदान इसमें दिया जाता है। पेंशन का ये सारा का सारा पैसा नियामक के पास जमा होता है जो कि पीएफआरडीए के नाम से, जिसका पेंशन कोष नियामक के विकास प्राधिकरण पूरा नाम है दोस्तों। और कर्मचारियों को इसमें 60% सैलरी निकालने की व्यवस्था है, 40% इसमें जमा रखने का भी प्रावधान है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज के जो चुनाव हुए हैं ब्लॉक 3 के, उस ब्लॉक 3 में क्या हुआ दोस्तों, क्षेत्र के लोगों को ये जानने की बड़ी उत्सुकता है और क्या मायने हैं दोस्तों इसमें। बलवान पूनिया वर्तमान विधायक अगर अपना कैंडिडेट जिता लेते हैं तो इसके क्या मायने हैं, संजीव बेनीवाल के लिए, पूर्व भाजपा विधायक के लिए इसमें क्या मायने रह जाएंगे और कितना लॉस नुकसान उनको होता है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये चुनाव बहुत कड़ा, बेहद टक्कर वाला और सभी वर्तमान में पूर्व विधायकों ने दोस्तों अपनी जान तक झोंक दी। इसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत तीनों ही उम्मीदवारों ने, नेताओं ने लगाई है। बजरंग सहारण ने अपना कद इस चुनाव के तहत बढ़ा लिया है, ऐसा निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। हमारा भी एक सर्वे था दोस्तों, इस सर्वे की रिपोर्ट हम अब आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ, साम दाम दंड भेद का उपयोग इसमें किया गया। हमारे पास कुछ ऐसे साफ संदेश भारत के पास वीडियोस भी है, उस वीडियोस में एक प्रकार से ये जाहिर होता है कि यहाँ जमकर पैसा भी चला है दोस्तों, वोटरों को पैसा दिया गया है। तो और ये भी इसमें पुष्टि होती है, हालांकि साफ संदेश भारत किसी प्रकार से इन वीडियो को की सत्यता पर मुहर नहीं लगाता है। लेकिन दोस्तों इन वीडियो में ये भी करीब करीब जाहिर होता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था उससे माकपा की उम्मीदवार जीत कर आई थी, उसमें भी पैसे चले थे और इस बार से कहीं ज़्यादा रेट थे, ऐसा वीडियोज़ में दिखाया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के छोड़िए इन बातों को, क्योंकि अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है और 78% वोटिंग हुई है ब्लॉक नंबर 3 में। तो कुल दोस्तों 7881 वोट थे पूरे ब्लॉक नंबर 3 में और इनमें पोल हुए हैं 6235 वोट पोल हुए हैं।
और इनमें अगर बात करें दोनों पंचायतों की अलग अलग, मुनस्री पंचायत में 4747 वोट थे, जिनमें 3941 वोट अर्थात 83% वोटिंग हुई है मुनस्री में। ये कहीं ना कहीं किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसान है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सरदारगढ़िया में जहाँ 3134 वोट थे और 2239 वोट ही पोल हुए हैं, अर्थात 73%, अर्थात ये जो 10% वोटिंग कम हुई है, ये किसको नुकसान है दोस्तों? वर्तमान की सत्ता को इस प्रकार से कम वोटिंग होना नुकसानदेह होता है। और वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया ने जब 17 बीघा जोहड़ पाइतान की उस भूमि को मुक्त कराकर गांव को, ग्रामीणों को एक सौगात दी थी, उसका भरपूर फायदा बलवान पूनिया को यहाँ मिलता हुआ कम दिखाई दिया। जैसी लीड बलवान पूनिया के लिए सरदारगढ़िया पंचायत से बताई जा रही थी, वो लीड यहाँ नदारद रही। लीड जरूर है बलवान पूनिया की, माकपा की और सुमित्रा देवी की, जो कि उम्मीदवार है माकपा की, उनके लिए, लेकिन मुनस्री में काफ़ी पिछड़ते हुए दिखाई दिए माकपा के वर्तमान विधायक के उम्मीदवार। और दोस्तों यहाँ एक फैक्टर हमें काम करता हुआ जो दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं जो गत विजेता थे ब्लॉक नंबर 3 के, और उनके साथ जो विवाद माकपा का हुआ था, क्योंकि ये ऐसी सीट है और दोस्तों जो एसी का उम्मीदवार उनका जीत के आया था, और जो खेत का विवाद था, रास्ते का, आम रास्ते का, उसको लेकर जिस प्रकार से खटास पड़ी और उन्होंने इस्तीफा दिया, माकपा से भाजपा ज्वाइन की, और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम चले, उनको लेकर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं SC ST वर्ग में बलवान पूनिया को इसका खामियाजा मुनस्री ग्राम पंचायत में भुगतना पड़ा है। और सरदारगढ़िया प्रॉपर की अगर बात करें तो भाजपा गांव सरदारगढ़िया में काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दी, लेकिन बेरवाल की डाणी जो कि सरदारगढ़िया पंचायत में आती है दोस्तों, वहाँ से भाजपा ने कुछ मेकअप किया है और वहाँ भी बजरंग सारण ने भाजपा का अच्छा खासा नुकसान किया है। दोस्तों विस्तार से भी हम आपको बताएंगे कौन कितने वोट ले रहा है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किस प्रकार से ये फाइट चली है। और दोस्तों नेट टू नेट फाइट ये हमें देखने को मिली। हमने पूरा सर्वे पूरे ब्लॉक में दोस्तों हम घूम कर आए हो, पूरे क्षेत्र के लगभग जो 6 बूथ बने थे दोस्तों, बूथ बने थे मुनस्री में और 4 बूथ थे सरदारगढ़िया में। अलग अलग आपको बूथ वाइज हम बताएं तो दोस्तों बूथों की स्थिति भी लगभग ऐसी है कि सरदारगढ़िया के बूथों में वोट कम पोल हुए, और जिस प्रकार से 163 नंबर बूथ, 164, 165, 66 और 67, 68, 69, 70, 71, 72 नंबर तक बूथ थे, जो कि लास्ट 6 बूथ जो थे वो मुनस्री के थे। और उनमें जो वोट पोल हुए दोस्तों वो 3941 रहे। 167 नंबर बूथ पर 716 वोट पोल हुए। अलग अलग अगर बताएं आपको, 168 पर 701, 169 पर 647 वोट पोल हुए, 170 पर 750 वोट पोल हुए, और दोस्तों 172 पर 444 वोट पोल हुए, और 663 171 नंबर पर पोल हुए। तो इस प्रकार से 3941 वोट पोल हुए, और ये 83% से कुल प्रतिशत जो है चुनाव का ब्लॉक नंबर 3 के लिए वो 78% रहा। तो इनमें कौन उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त कर रहा है हमारे सर्वे के अनुसार हम आपको बताएंगे। लेकिन सरदारगढ़िया की भी बात करें तो बैरवाड़ों की ढाणी में दोस्तों 560 वोट पोल हुए। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चर्चा का केंद्र था, क्योंकि बजरंग सारण भी यहाँ से ही सबसे ज़्यादा जो है वो अपना जो प्रकट्य है वो दिखाने के लिए पूरा प्रयासरत थे। और बीजेपी, माकपा, बजरंग सारण की स्थिति यहाँ क्या रही? 560 वोट पोल हुए, और 560 वोट में दोस्तों हम भाजपा के लिए यहाँ करीब 100 का अंतर रखें तो 200 से 300 वोट यहाँ भाजपा को मात्र प्राप्त हो रहे हैं 560 वोटों से।
और माकपा यहाँ मात्र 50-60 वोट ही प्राप्त कर रही है। और इसके अलावा बजरंग सहारण 200 से करीब 250 वोट यहाँ बजरंग सहारण ले रहे हैं। तो यहाँ जो है वो 50-60 और 100 वोटों तक लीड भाजपा ले रही है। और इसी लीड की बदौलत सरदारगढ़िया में जो अपनी काफ़ी जो पिछड़ रही थी वहाँ कुछ मेकअप किया है। और अब सरदारगढ़िया की हम बात करें तो सरदारगढ़िया में किस प्रकार से भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसके लिए हम बात करेंगे। और यहाँ अब सरदारगढ़िया की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 2239 वोट पोल हुए सरदारगढ़िया में 3134 कुल वोटों में 2239 वोट सरदारगढ़िया में। तो सरदारगढ़िया अगर प्रॉपर गांव की बात करें तो मात्र 1308 वोट पोल हुए और यहाँ भाजपा काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दी। माकपा यहाँ अच्छे खासे वोट माकपा ने लिए, लेकिन रानी बेरवाल को हम मिलाकर कुल अब 2239 वोटों की बात करेंगे, 2294 वोटों की माफ़ कीजिएगा बात करेंगे। इनमें दोस्तों भाजपा यहाँ 750 से 850 वोट लेती हुई दिखाई दे रही है। 750 से 850 वोट यहाँ भाजपा लेती हुई प्रतीत हो रही है। और माकपा यहाँ 1100 से 1200 वोट तक ले सकती है, अर्थात यहाँ हमने 100 वोटों का अंतर रखा है। और बजरंग सहारण के लिए यहाँ क्या संभावनाएं हैं दोस्तों? 250 से 350 वोट बजरंग सहारण सरदारगढ़िया पंचायत से ले रहे हैं। नंबर 3 पर ही रहने की उम्मीद यहाँ हमें नज़र आ रही है, लेकिन वो पहली बार अपना कोई प्रत्याशी खड़ा किया और दोस्तों लोगों ने उनको प्यार स्नेह दुलार अच्छा खासा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो माकपा की लीड है, अच्छी खासी लीड है। ये लीड कहाँ जाकर दोस्तों टक्कर में बदल जाती है। अब मुनसरी गांव की हम बात करें, मुनसरी पंचायत की हम बात करें तो यहाँ मुनसरी पंचायत में 4747 वोटों में से 3941 वोट अर्थात 83% पोल हुए। और इन वोटों में भारतीय जनता पार्टी 2000 से 2100 वोट लेती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। ये मुनसरी गांव में कई फैक्टर्स यहाँ काम करते हुए हमें दिखाई दिए। और माकपा यहाँ काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 1550 से 1650 वोट माकपा यहाँ ले सकती है। तो 200 वोटों का यहाँ हमने अंतर रखा है अपने सर्वे में। और बजरंग सहारण यहाँ 150 से 250 वोट लेते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ बजरंग सहारण के लिए 100 वोटों का हमें अंतर रखना पड़ा है। और SC/ST वर्ग में माकपा को विरोध का सामना करना पड़ा संभवतः। इस कारण यहाँ ये बढ़त बीजेपी की यहाँ दिखाई दी। और सरदारगढ़िया पंचायत में दोस्तों जो 17 बीघा भूमि को बलवान पूनिया ने एक प्रकार से भूमाफियाओं से आज़ाद करवाया था, उसका फायदा माकपा को सरदारगढ़िया में मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के क्या स्थिति है? संतो देवी भाजपा की, जो कि संजीव बेनीवाल के समर्थित और एक प्रकार से पूरी जान झोंक दी थी। संजीव बेनीवाल ने इस चुनाव में काफ़ी जनसभाएं की, लगभग हर बूथ स्टेशन पर पहुंचे, गांव में पहुंचे, बिश्नोईयान डाणी हो या फिर चाहे बेरवाल डाणी हो, 4 MSR हो, 5 MSR हो, 6 MSR हो, दोस्तों हर जगह पहुंचे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने जुटाए। संतो देवी के खाते में कुल वोट आ सकते हैं दोस्तों 6235 कुल वोटों से कितने वोट आ सकते हैं? 2750 से 2950 वोट तक मिल सकते हैं संतो देवी को, अर्थात 3000 का आंकड़ा यहाँ संतो देवी कतई नहीं छू रही है। लेकिन 3000 से कम भी नहीं है, क्योंकि 2750 से 2950 हमारे सर्वे में संतो देवी को प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सुमित्रा देवी माकपा की उम्मीदवार को क्या यहाँ वोट मिल सकते हैं? तो यहाँ 2650 से माफ कीजिएगा 2850 तक वोट प्राप्त हो रहे हैं सुमित्रा देवी को, अर्थात माकपा को। तो कितनी ज़बरदस्त फाइट है दोस्तों। पहला जो चुनाव हुआ था, जो इस्तीफा देने के बाद में ये सीट रिक्त हुई और उसके बाद में ये उपचुनाव कराना पड़ा, वो चुनाव भी मात्र 23 वोटों के अंतर से माकपा की उम्मीदवार ने
जीता था और उस जैसी ही यहाँ टक्कर इस बार भी दिखाई दे रही है। और यहाँ साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया है, हमने पहले भी आपको बताया। तो सुमित्रा देवी बलवान पूनिया समर्थित उम्मीदवार माकपा की यहाँ 2650 से 2850 वोट लेती हुई प्रतीत हो रही है। तो नंबर 2 की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। और सुमन कुमारी जो कि बजरंग सहारण ने यहाँ दोस्तों पूरा ताम झाम लगा रखा था, साम दाम दंड भेद के हिसाब से चुनाव लड़ा और पहली बार कोई अपना प्रत्याशी बजरंग सहारण ने उतारा और 400 से 600 वोट बजरंग सहारण के समर्थित उम्मीदवार को मिलते हुए ब्लॉक नंबर 3 से दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये है स्थिति दोस्तों ब्लॉक नंबर 3 की। और यहाँ से भाजपा हमें मामूली अंतर से जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ अगर रिजल्ट बदलता है तो उसमें क्या संभावनाएं हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ SC/ST वर्ग की ही उम्मीदवार दोनों की थी, क्योंकि ये SC/ST वर्ग से ही दोनों तीनों उम्मीदवार थे। तो यहाँ जो विरोध था मुंसरी में SC/ST वर्ग का बलवान पूनिया के लिए, वो कहीं ना कहीं SC/ST के उम्मीदवार के चलते कुछ नरम पड़ा या कुछ कम हुआ हो। तो यहाँ कुछ 40, 50, 60 और 100 वोटों तक की जो है माकपा को फायदा और भाजपा को नुकसान, या उनके खाते में ये लीड जो है वो कुछ छोटी होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन सरदारगढ़िया में भी दोस्तों घमासान हुआ है। 10% वोटिंग कम होने का मतलब यहाँ भी बलवान पूनिया के लिए कतई अच्छा तो नहीं मान सकते। लेकिन अलग अलग विशेषज्ञों का अलग अलग दोस्तों इसमें राय हो सकती है कि मत प्रतिशत अगर कम हो तो उसमें सत्ता पक्ष को या विपक्ष को किसको फायदा मिलता है, इसमें अपने अपने अलग अलग अनुमान हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें फैक्टर्स अलग तरीके से काम करते हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ना समझना पड़ता है, तब जाकर इन चीज़ों का जो समीकरण है, गणित है, वो आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कुछ थोड़ी सी गहरी बात है दोस्तों, विशेषज्ञ ही इसके ऊपर विस्तार से बता सकते हैं। लेकिन हमारे सर्वे में यहाँ जो फायदा बलवान पूनिया को मिला था, वो जो 17 बीघा भूमि थी जोड़ पाकिस्तान की, वो आज़ाद करवाई थी, उसको लेकर ये फायदा हुआ है। तो यहाँ वोटिंग कम होना भी किसको नुकसान पहुंचा रहा है, ये दोस्तों उत्साह जो बताया जा रहा था, हमने पूरा दोस्तों ब्लॉक घूमा, लेकिन यहाँ ठंडे चुनाव एक प्रकार से उत्साह यहाँ के वोटरों में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था मुंसरी की बनिस्बत। ये कारण हो सकता है कि मुंसरी की ही दोनों उम्मीदवार थी, भाजपा और माकपा की, और सरदारगढ़िया का कोई उम्मीदवार नहीं था। इसके लिए बेरवाड़ों की ढाणी से जरूर सुमन कुमारी थी। लेकिन दोस्तों इसका फायदा ये हो सकता है कि जिस गांव का कोई उम्मीदवार नहीं है, उनके गांव के लोगों में, ग्रामीणों में कहीं ना कहीं उत्साह ठंडा पड़ जाता है। और वो नहीं होता जो किसी गांव के, जैसे बेरवाड़ों की ढाणी में सरदारगढ़िया पंचायत में ही आती है, और यहाँ जो उत्साह था बेरवाड़ों की ढाणी में, क्योंकि बजरंग सहारण का ससुराल है और जो उम्मीदवार थी सुमन कुमारी वो भी बेरवाड़ों की ढाणी से थी। तो कुल मिला के यहाँ बजरंग सहारण को अच्छा खासा फायदा भी हमने आपको बताया। तो कुल मिला के जीत की एक बार फिर पुनः मैं दोहरा दूं आपको कि संतो देवी को यहाँ 2750 से 2950 वोट तक प्राप्त हो सकते हैं, और सुमित्रा देवी माकपा की को यहाँ 2650 से 2850 वोट मिलने की उम्मीद है। जबकि सुमन कुमारी जो बजरंग सहारण समर्थित उम्मीदवार है 400 से 600 वोट तक प्राप्त कर सकती है। तो ये रहा दोस्तों हमारा सर्वे। लेकिन कुछ वीडियोस हमने आपको बताए, यहाँ साम दाम दंड भेद का सभी का इस्तेमाल हुआ है और जमकर पैसे भी चले हैं, ऐसा वीडियोस भी दोस्तों बता रहा है। तो कुल मिला के आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब जल्दी से मैं आपको बताऊं 25 नवंबर को क्या विशेष दिवस है आज। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय कैडर कोर्स की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई थी, और 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान पर दोस्तों संवैधानिक समिति अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे, और उसके तत्काल बाद ये लागू भी हो गया था। टेलीफोन एसटीडी व्यवस्था का 1960 में आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में कानपुर से लखनऊ के बीच में इसका उपयोग किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और विश्व मांसाहार रहित दिवस आज ही के दिन
मनाया जाता है और मांसाहार से कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में विस्तार से आज ही के दिन पूरे विश्व में हर देशों में इसको विस्तार से बताया जाता है सरकारों द्वारा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, तो जल्दी से आपको बताऊं, सरसा मंडी में नरमा 8700, कपास 9731, सरसों 6481, ग्वार के भाव 5740 ही रहे हैं और गेहूं के भाव 2540 है। इलाहाबाद मंडी में नरमा 8630 बिका है, कपास बिकी है 9790 और सरसों के भाव 6390 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि ग्वार बिका है दोस्तों 6208 रुपये प्रति कुंटल इलाहाबाद मंडी में। और चना बिका है 4718, मूंग बिकी है 6800, गेहूं बिकी है 2525, बाजरा के भाव 2070 रुपये प्रति कुंटल रहे। और इसके अलावा नौर मंडी में ग्वार बिका है 5570 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4840, मोठ बिके हैं 6031, मेथी 5400, मूंग के भाव 7300, जौ 3030 रुपये प्रति कुंटल बिका है जौ। और दोस्तों अरंडी के भाव 7100, गेहूं 2500 रुपये, नरमा 8800, कपास के भाव 9860, मूंगफली के भाव 6382 और तारामीरा के भाव 5000 और तिल के भाव 13500 रुपये प्रति कुंटल के रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें मौसम के मिजाज की, तो आज 25 नवंबर को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रात 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 92% तक बादल दिन भर छाए रहे थे। रात्रि को ये बादल जो है वो आसमान में उनका घेरा आप कम पाएंगे, 40 से 50% ही बादल छाए रहेंगे। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से देर रात्रि को हवाएं चलेगी। 20 से 24 की जो सेंटीग्रेड तापमान है वो देर रात्रि 12 तक रहेगा। 26 नवंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 14 से 23 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, 20 से 24 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को, 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 30 से 40% बादल दिन में छाए रहेंगे। रात्रि को ये 60% तक आसमान में छा जाएंगे और 15 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो दोस्तों ये रहे आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन के मुख्य समाचार। हमारा सर्वे कैसा लगा इसको भी बताइएगा। और दोस्तों कल हम बात करने जा रहे हैं बादरा विधानसभा क्षेत्र की 1952 से लेके अब तक 2018 तक हुए तमाम चुनाव की और 2023 में होने वाले चुनावों के लिए समीकरण की, किन नेताओं ने कितना दमखम दिखाया और क्या विशेष अनोखे रिकॉर्ड बादरा विधानसभा में अब तक सामने आई और किन किन उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत का भाग्य आजमाया। और दोस्तों इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।